अच्छी लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, फाइनेंस कराकर मकान बनाना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, गरीब का घर हो, अमीर का आशियाना हो, ये सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बम्पर ऑफिस में जाकर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पदमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चुंदई रोजड़ी गांव में एक दादा हैं, उनका नाम भी आपको बताएंगे। उनका देहांत हो गया और ये जो बेटियां हैं उनकी परिवार की सदस्य हैं। इस पूरी कहानी में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये दादा पर एक अपहरण का केस लगा हुआ था। दादा की कोर्ट में पेशी चल रही थी और पेशी के चलते अक्सर खंडवा आया करते थे। मूल रूप से यह चुंदई रोजड़ी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अभी जो है बुरहानपुर के शक्कर कारखाने में काम करने के चलते नवलझेरी गांव है, वहाँ पर ये शिफ्ट हो गया था पूरा परिवार। जो दादा हैं वो खंडवा के चुंदई रोजड़ी गांव में पिछले कई साल से रह रहे थे। गांव के लोग उनकी सेवा करते थे और उनकी बेटियां, परिवार नवलझीरी में रहता था। पति और पत्नी के बीच में विवाद था, यानी दादा और उनकी पत्नी के बीच में विवाद था। जो दादा हैं उन्होंने अपनी पत्नी पर भरण पोषण का केस लगा रखा था ताकि वो घर आ जाएं, लेकिन कल उनके देहांत होने के बाद भी उनकी पत्नी नहीं आई। उनकी बेटियां यहाँ मौजूद है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बाद में बताएंगे। पहले दादा का नाम क्या है और कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। बहन, जो दादा शांत हुए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम जौहरीलाल गाठे हैं? जौहरीलाल गाठे। जौहरीलाल गाठे। पिता का नाम क्या है उनके? भोलू गाठे। भोलू गाठे। निवासी वो रोशनाई के हैं। रोशनाई के हैं। और जॉब कहाँ पे करते थे? नवलनगर झीरी में वो नवल शक्कर कारखाने में बुरहानपुर में। और नवलझीरी गांव में नवलनगर झीरी में रहते थे। अभी कहाँ पे रह रहे थे? अभी ये रोजड़ी में रह रहे थे। रोशनाई में। अच्छा, चुंदई रोजड़ी जिसको बोलते हैं। और रोशनाई उसका नाम है। ठीक है, तो इनका देहांत कब हुआ? 9 तारीख की सुबह में हुआ। यानी कल हुआ। और आप कौन हैं उनके? मैं उनकी बड़ी लड़की हूँ। बड़ी बेटियां हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा के। अच्छा भैया, कल जो है काफ़ी देर तक गांव में पुलिस रही, कई घंटे लग गए। क्या कारण था कि गांव में आप थे कल गांव में? कल सर मैं तो जॉब से आया था, ड्यूटी से करके के लगभग 12 बजे आया मैं। हाँ। और इवन इनकी रात में नेचुरल डेथ हुई है। वो पिछले 15 दिन से परेशान बीमार थे। जी। और नेचुरल डेथ हुई है। और इवन हुआ कि वो अकेले रहते थे जी। और वो दरवाज़ा वगैरह नहीं खोल पाए। ठीक है। तो अदरवाइज हम लोग नहीं खोल पाते थे, मतलब कोई दूसरा भी नहीं खोल पाता। इवन लोगों ने, गांव वालों ने 100 को बुलाया। 100 बुला करके पुलिस आई। पुलिस ने फिर वो दरवाज़ा को खोला। उसके बाद में उनकी डेथ थी, वो तो मर गए थे। अच्छा, शांत हो गए थे। तो ये कल वो डेथ हुई, ये कैसे पता लगा कि परसों उनको किसी ने देखा था या नहीं? एक्चुअली क्या था, उनकी जो पेशी थी कल 9 तारीख की पेशी थी। अच्छा। तो उनको पेशी बजाना था। जो पेशी वाले साथ में जाने वाले थे जी। तो वो उनको लेने के लिए गए जी। कि अपनी पेशी है करके जी। तो वो पेशी के जाने के चक्कर में दूसरे लोग आए जो उनके साथ में जाने वाले थे। जी। और उसके बाद में फिर दरवाज़ा देखा, बार बार खटखटाने के बाद में नहीं खोल पाए। जी। और नहीं खोल पाए तो फिर 100 डायल को फ़ोन किया, क्योंकि वो अकेले रहते थे। जी। उनके साथ में कोई था नहीं। जी। तो थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है। और वो चूँकि बीमार भी रहते थे। जी। तो फिर बाद में पता चला कि ऐसी बात हो गई है। अच्छा, तो कल काफ़ी देर तक जो एक विवाद का कोई 11 लाख रुपए अकाउंट में है, इस तरह के कल चीज़ें गाँव तो कोई मैटर ही नहीं सर। वो तो उनके अकाउंट में पैसे हैं तो है उनके। अच्छा। हाँ। तो उस पर ऐसा है कि गांव वाले ये बता रहे थे कि भाई क्योंकि हमने उनकी सेवा की बड़ा, और खाना उनको देते थे, इतने साल से रहते थे, तो वो नहीं सर वो इस तरह की चीजें नहीं वो स्वयं अपना करते थे। अच्छा। और ऐसा कि होता था कि जैसा हम पड़ोसी होने के नाते, मैं उनका भतीजा होने के नाते ऐसा खाना पीना था कि आम चलता ही है, कॉमन चलता है। तो अच्छा, इस चीज का कोई इश्यू नहीं है सर। वो उनके अकाउंट में पैसे तो उनका पैसा उनका है। जी। तो कल जैसे आप क्योंकि पदमनगर थाने के हैं, तो कल आप मौके पे गए थे, टीआई साहब भी गए थे वहाँ पर। काफ़ी देर तक 5-6 घंटे आप लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे थे, जैसा हमें गांव वालों ने बताया। और आपको शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो इतने घंटे काहे में लग गए? बट उनका क्या था कि उनकी एक लड़की आ गई थी करीब 3 बजे। झीरी से आने में टाइम लगता है, उनके बच्चे आने में टाइम लग गया। और उनकी एक बच्ची आ गई थी। वो बोले मेरी मम्मी आ रही है, मेरी बहनें आ रही है, जीजा जी आ रहे, उन्हीं का वेट कर रहे थे। और उनको कुछ साधन नहीं मिला था जी। इस कारण से वो लेट हो गए थे। लेट होने के बाद में साहब भी आए थे, उनकी बातचीत करी तो बताया कि ठीक है सर, हमें साधन नहीं होने से लेट हो गए हम लोग। लेट हो गया, कुछ नहीं था। ठीक है। तो ये हैं पदमनगर थाने की टीम जो इस समय पीएम के लिए पहुंची हुई है। आपको
कुछ और किस्से कहानी है वो भी बताते रहेंगे। इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आपको बताते हैं। अब उनसे दूर आपको जो एक कहानी है जिसके कारण पुलिस को कई घंटे लगे, पुलिस को तो टेक्निकल बताना पड़ेगा कि उन्हें काफ़ी घंटे लगे। इसका कारण है कि पुलिस की अपनी मर्यादा है, वो मर्यादित शब्दों में जवाब दे सकती है, तकनीकी तौर पे जवाब दे सकती है, क्योंकि उनके बोलने का कानूनी महत्व होता है। लेकिन जो चिंदई रोजड़ी यानी रोशनई गांव की कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस पूरे केस में जो दादा हैं जिनका नाम इन्होंने बताया, वो गांव में कई साल से रह रहे थे। उनके खंडवा कोर्ट में एक मामला चल रहा था, उसको लेकर पेशी उनकी रहती थी, जिसके चलते वो बुरहानपुर से पत्नी से विवाद होने के बाद और परिवार से विवाद होने के बाद चिंदई रोजड़ी गांव में रहने लगे थे। पिछले कई साल से रह रहे थे तो गांव के लोग उनकी सेवा करते थे, उनको भोजन दे देते थे, उनका व्यवहार अच्छा था और परिवार से विवाद की कहानी गांव वालों को पता थी। अब जब 11 लाख रुपए का एक मैसेज उनके फ़ोन में जैसे ही आया, उसको लेकर ये पूरी कहानी बनी, जिसके चलते पुलिस को कई घंटे लग गए। गांव वालों का ये कहना था कि परिवार के लोगों ने उनकी कोई सेवा नहीं की, गांव वालों ने सेवा की है। आज जब उनका निधन हुआ तो अब गांव के लोगों का कहना था कि इनकी बेटियां और परिवार के लोग आ गए उनकी अंतिम संस्कार के लिए। वैसे उन्हें नहीं पूछते थे, खाना भी नहीं पूछते थे। हमने गांव के लोगों ने सेवा की तो जो उनका पैसा है वो गांव में किसी वेलफेयर के काम में लगा दिया जाए, इस तरह की बात थी। इसको लेकर कल काफ़ी देर तक गांव में गहमा गहमी का माहौल रहा और पुलिस को दोनों पक्षों को समझाने में टाइम लग गया और इसी के चलते पुलिस लगभग 12 बजे पहुंची थी और शाम को 6-7 बजे पुलिस को वापस आना पड़ा, क्योंकि गांव वालों को कन्विंस करना पड़ा, परिवार को कन्विंस करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें इस पूरे केस में तकनीकी रूप से जो व्यक्ति का निधन होता है उसके लीगल हायर यानी जो उसके परिवार के लोग हैं, उसके बेटे हैं, पत्नी हैं, उनका कानूनी अधिकार होता है। थर्ड पार्टी का या दूसरा कोई भी व्यक्ति किसी की कितनी सेवा करे, जब तक वो लिखित में उस चीज़ को नहीं देगा कि एक डीड नहीं बनाएगा या वसीयतनामा नहीं बनाएगा, तब तक किसी और का अधिकार नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत के शांत होता है तो शांत होने के बाद उसकी संपत्ति पर, उसके पैसों पर उसके परिवार का ही अधिकार होता है। इसलिए इस केस में जो बेटी हैं, इनकी परिवार है, उन्हीं का उस पैसों पर अधिकार होगा। गांव के लोगों ने भले ही कितनी सेवा की हो, अगर वो दादा लिख कर चले जाते कि मेरे शांत होने के बाद जो अकाउंट में पैसा है और मेरी संपत्ति है, उससे गांव में कोई भी वेलफेयर यानी चबूतरा निर्माण या शमशान घाट या और भी गांव में जो निर्माण कार्य की ज़रूरत है वो बना दिया जाए। जब तक वो लिखित में नहीं देते तब तक उस पर कानूनी अधिकार नहीं होता, परंतु क्योंकि वो लिख कर नहीं गए हैं, ऐसे में चाहे उनके अकाउंट में 11 लाख हो चाहे 11 करोड़ हो, उनकी जितनी भी संपत्ति है उनकी बेटियों के नाम ही और पत्नी के नाम ही होनी है, वो कानूनी उनका अधिकार है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग कहानी जो हर कोई इसलिए छुपाना चाहेगा कि इस कहानी में कोई भी सामने नहीं आएगा, गांव वाला भी सामने नहीं आएगा, परिवार के लोग भी नहीं कहेंगे। सिंपल है, पुलिस का ये कहना था क्योंकि परिवार बाहर रहता था इसलिए वो लेट हो गए, और दूसरा पॉइंट था कि परिवार उनका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता था, इसलिए भी इस पूरे एपिसोड में टाइम लग गया। तीसरा, गांव वाले अड़े हुए थे कि भाई बच्चों ने सेवा की नहीं, अब वो किस हक से यहाँ पर आ गए उनके ऊपर अधिकार जमाने। ये थी पूरी कुल मिलाकर कहानी। पेट, कैट एवं डॉग की एसेसरी एवं फूड के लिए खंडवा की सबसे पुरानी दुकान जो नए अंदाज में अब आपके लिए मौजूद है, वो भी 20 से 50% ब्रांडेड प्रोडक्ट पर डिस्काउंट के साथ। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा पदम कुंड रोड पर जय नरसिंह होम के पीछे जाकर शॉप पर विजिट भी कर सकते हैं।